दोस्तों यह हेमिकार्डेटा का लेक्चर नंबर 9 यानी कि 9वां लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ बेलनोग्लासस यानी बेलनोग्लासस का तंत्रिका तंत्र। इसमें सबसे पहले हम लोग इस चित्र के माध्यम से बेलनोग्लासस का तंत्रिका तंत्र अच्छे से समझ लेंगे, फिर एक एक लाइन हम आपको समझा देंगे एग्जाम में कैसे लिखना है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और जैसा मैंने चित्र बनाया है आसान तरीके से ऐसा आप चित्र भी बना लेंगे तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, आराम से आप एग्जाम में सकेंगे और नंबर पा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो लाइन समझ लेते हैं बेलनोग्लासस के नर्वस सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों जो बेलनोग्लासस का नर्वस सिस्टम होता है वो काफी प्रिमिटिव टाइप का होता है, बहुत ही अल्प विकसित तरह का होता है, यानी पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, काफी प्रिमिटिव तरह का होता है। जैसे आप हायर कार्डेट में या फिर मानव में देख रहे हैं कि ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीछे स्पाइनल कार्ड है, फिर स्पाइनल कार्ड से तमाम दोनों तरफ न्यूरॉन निकली हुई है, विकसित तरह का नर्वस सिस्टम है। उस तरह से बेलनोग्लासस के अंदर का नर्वस सिस्टम विकसित नहीं होता है। बेलनोग्लासस का जो नर्वस सिस्टम होता है वह फाइलम सीलेंट्रेटा के अंदर जो प्राणी होते हैं उसके नर्वस सिस्टम से बिलोंग करता है, या इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर जो प्राणी होते हैं उनके नर्वस सिस्टम से बिलोंग करता है। तो इसमें आखिर क्या होता है, क्यों यह पिकुलियर तरह का है और कैसे यह प्रिमिटिव तरह का होता है। तो दोस्तों जो बेलनोग्लासस की बॉडी होती है इसमें जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के अंदर तमाम नर्व सेल या नर्व फाइबर पाए जाते हैं और उन्हीं नर्व फाइबर से मिल करके या नर्व सेल से मिल करके इसका नर्वस सिस्टम बना होता है। अब नर्व सेल क्या है? तंत्रिका कोशिका है। जैसे हमारी बॉडी में अन्य कोशिकाएं हैं, तमाम कोशिकाएं बॉडी में हैं, उसी तरह से नर्व सेल भी होती हैं। तो बेलनोग्लासस की बॉडी में भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो उसके अंदर नर्व सेल भी होती हैं, यानी कि इसके एपिडर्मिस यानी बाहर की जो खोल है उसके अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं जो नर्व कोशिकाएं होती हैं या नर्व फाइबर होते हैं। वही नर्व फाइबर मिलकर के इसके तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब ये जो नर्व सेल या फिर नर्व फाइबर होते हैं ये थिकेंड होकर के, मोटे होकर के दो नर्व कार्ड का निर्माण करते हैं। यहां पर देखिए, एक यहां पर नर्व कार्ड है जिसे कहेंगे डार्सल नर्व कार्ड और एक इधर नर्व कार्ड है जिसे कहेंगे वेंट्रल नर्व कार्ड। तो अभी हम इसे विस्तार से समझेंगे। तो देखिए चित्र में आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि बेलनोग्लासस का नर्वस सिस्टम बनाया गया है। बेलनोग्लासस की बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे आगे वाले भाग को प्रोबोसिस कहते हैं और जो मिडिल पोर्शन होता है, बीच का छोटा वाला भाग होता है, इसे कॉलर कहते हैं और सबसे नीचे का जो भाग होता है, बड़ा वाला पोर्शन, इसको कहते हैं ट्रंक। तो स्पष्ट इस चित्र में दिखाई दे रहा है प्रोबोसिस, कॉलर और नीचे का भाग ट्रंक। प्रोबोसिस के अंदर जो कैविटी पाई जाती है, जो सीलोम पाया जाता है, उसे प्रोबोसिस सीलोम कहते हैं और कॉलर के अंदर जो सीलोम पाए जाते हैं उसे कॉलर सीलोम कहते हैं। दो कॉलर सीलोम पाया जाता है, यहां पर देखिए कॉलर सीलोम और यहां पर भी कॉलर सीलोम। बाकी जो ट्रंक रीजन में सीलोम पाया जाता है इसे ट्रंक सीलोम कहते हैं। अब समझते हैं इसका नर्वस सिस्टम। तो अभी हमने बताया कि जो इसकी बॉडी के अंदर नर्व सेल पाई जाती हैं या नर्व फाइबर पाए जाते हैं इसके एपिडर्मिस के नीचे, वो थिकेंड होकर के, मोटे होकर के दो नर्व कार्ड बनाते हैं। यहां पर देखिए एक नर्व कार्ड ये वाला दिखाया गया है जिसे डार्सल नर्व कार्ड कहेंगे और एक यहां पर नर्व कार्ड दिखाया गया है जिसे वेंट्रल नर्व कार्ड कहेंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं डार्सल नर्व कार्ड, यह प्रोबोसिस के सबसे आगे वाले हिस्से से लेकर के और कॉलर से होते हुए पूरे ट्रंक तक फैला होता है। बाकी जो वेंट्रल नर्व कार्ड देख रहे हैं यह कॉलर के पास तक पहुंचा हुआ है, ये रीजन कॉलर वाला रीजन है, यहां तक पहुंचा हुआ है और यहां से फिर नीचे पीछे तक पूरा फैला होता है, यानी कि ट्रंक वाले रीजन में पूरा फैला होता है। अब समझते हैं जो डार्सल नर्व कार्ड होता है वो किस भाग में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो सबसे आगे वाला पोर्शन इसका प्रोबोसिस है, इसके अंदर इस डार्सल नर्व कार्ड को क्या बोलेंगे? मिड डार्सल नर्व कार्ड ऑफ प्रोबोसिस। इसे क्या बोलेंगे? मिड डार्सल नर्व कार्ड ऑफ प्रोबोसिस। यह डार्सल नर्व कार्ड ही है पूरा, लेकिन अलग अलग भागों में इसे अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। तो प्रोबोसिस के अंदर जो है उसे क्या कहेंगे? मिड डार्सल नर्व कार्ड ऑफ प्रोबोसिस। और फिर इसके बाद देखिए कॉलर वाले रीजन में यही डार्सल नर्व कार्ड को क्या बोलेंगे? कॉलर नर्व कार्ड बोलेंगे। और यही पीछे जब ट्रंक वाले रीजन में चली जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे? डार्सल नर्व कार्ड इन एपिडर्मिस ऑफ ट्रंक। इन एपिडर्मिस ऑफ ट्रंक क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पर एपिडर्मिस क्यों नाम ले लिया गया? तो देखिए जो आगे वाला पोर्शन सबसे प्रोबोसिस है उसमें जो ये नर्व कार्ड है वह इसके एपिडर्मिस से सटी हुई है, यानी एपिडर्मिस के पास
पास है, लेकिन कॉलर वाले रीजन में यह एपिडर्मिस से थोड़ा दूर चली गई है, यानी एपिडर्मिस से थोड़ा दूरी पर है, तो इसे कॉलर नर्व कार्ड कहेंगे। फिर यहाँ पर जाकर ट्रंक में एकदम एपिडर्मिस के पास चली आई है, इसलिए यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, इन एपिडर्मिस ऑफ ट्रंक। क्या बोलेंगे, डॉर्सल नर्व कार्ड इन एपिडर्मिस ऑफ ट्रंक, यानी यहाँ पर कुल मिलाकर समझिए कि एपिडर्मिस के पास चली आई है ये नर्व कार्ड, यहाँ पर दूर हो गई है, तो इसीलिए यहाँ पर इन एपिडर्मिस जोड़ दिया गया है। बाकी इधर आप देख लीजिए, ये जो डॉर्सल नर्व कार्ड है प्रोबोसिस वाले पोर्शन में, इसके नीचे आप यहां पर देख रहे हैं कि एक रिंग की तरह से नर्व कार्ड है, जिसे क्या बोलेंगे, एंटेरियर नर्व रिंग। क्या बोलेंगे, एंटेरियर नर्व रिंग बोलेंगे। और इस एंटेरियर नर्व रिंग से ऊपर तमाम नर्व सेल गई हुई हैं, नर्व फाइबर गए हुए हैं, जिसे आप क्या बोलेंगे, सब्सिडियरी लॉन्गिट्यूडिनल कार्ड ऑफ प्रोबोसिस। सब्सिडियरी का मतलब सहायक, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब इसके लंबाई में गई हुई है, कार्ड ऑफ प्रोबोसिस यानी प्रोबोसिस का कार्ड है। यानी कि ये जो नर्व फाइबर हैं आगे वाले, यानी कि प्रोबोसिस के आगे वाले पोर्शन में फैले होते हैं। और फिर यहां पर आप देख रहे हैं कुछ ये जो है रिंग पाई जा रही हैं, तो इसे क्या कहेंगे, सर्कमएंट्रिक नर्व रिंग। क्या बोलेंगे, सर्कमएंट्रिक नर्व रिंग। ये वाली रिंग क्या करती है कि डॉर्सल नर्व कार्ड को और वेंट्रल नर्व कार्ड दोनों को देखिए जोड़ने का काम कर रही है, इसे क्या कहेंगे, सर्कमएंट्रिक नर्व रिंग। और पीछे वाला जो पोर्शन इसका ट्रंक वाले भाग में पाया जाता है, इसे बोलेंगे वेंट्रल नर्व कार्ड। क्या बोलेंगे, वेंट्रल नर्व कार्ड। बीच में जो आप देख रहे हैं डाइजेस्टिव कैनाल है, यानी कि इसका पाचन तंत्र है, और दोनों तरफ जो ये आप पोर देख रहे हैं क्या है, गिल पोर है। तो इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर आती है वो आप समझ गए हैं। थोड़ा मोड़ा अगर अस्पष्ट है, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है, तो अभी इसे समझाते समय आप एकदम स्पष्ट हो जाएंगे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि आप इसे लिखेंगे कैसे। फिगर तो आप एग्जाम में इस तरह का बना करके और नेमिंग कर देंगे, दिखा देंगे, सीलोम दिखा देंगे, आगे वाले पोर्शन को दिखा देंगे, मिडिल पोर्शन, मध्य वाले पोर्शन को दिखा देंगे, और ट्रंक का सीलोम दिखा देंगे, बीच में डाइजेस्टिव कैनाल दिखा देंगे, और गिल दिखा देंगे। आगे जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाई गई है, सारी चीजें दिखाने के बाद अब समस्या होती है कि इसमें लिखना कैसे है। तो बहुत ही आसान तरीके से चुन करके मैंने लिखा हुआ है, अब देखिए कैसे आप लिखेंगे। तो अगर एग्जाम में पूछता है नर्वस सिस्टम ऑफ वेलनोग्लासस, तो इस तरह से आप हेडिंग डाल करके नर्वस सिस्टम ऑफ वेलनोग्लासस, और उसमें लिख देंगे द नर्वस सिस्टम ऑफ वेलनोग्लासस इज प्रिमिटिव टाइप। जैसा कि मैंने ये बात अभी बोला है कि वेलनोग्लासस का नर्वस सिस्टम काफी प्रिमिटिव टाइप का होता है, बहुत ही कम विकसित तरह का होता है। एंड रिजेंबलिंग, और समानता रखता है विथ सीलेंट्रेट्स एंड इकाइनोडर्म्स, यानी कि सीलेंट्रेट्स और इकाइनोडर्म्स जो होते हैं, यानी सीलेंट्रेटा फाइलम के अंदर पाए जाने वाले प्राणी और इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर पाए जाने वाले प्राणी जो होते हैं, उनके अंदर जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है उससे वेलनोग्लासस का नर्वस सिस्टम समानता रखता है। आगे है लेयर ऑफ नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर लाइक जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, यानी कि जो इसकी एपिडर्मिस होती है उसके जस्ट बिलो, यानी कि जस्ट नीचे या जस्ट अंदर की तरफ नर्व सेल और नर्व फाइबर पाए जाते हैं, या नर्व फाइबर की लेयर पाई जाती है। नर्व लेयर इज थिकेंड टू फॉर्म, यानी जो नर्व लेयर होती है वो थिकेंड मतलब मोटी हो जाती है, टू फॉर्म यानी बनाती है, टू मेन यानी दो मुख्य नर्व कार्ड, यानी दो मुख्य नर्व कार्ड बनाती हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। एक यह जो नर्व कार्ड है और एक यह नर्व कार्ड है, तो दो मुख्य नर्व कार्ड बनाती हैं। एक क्या है, तो वन मिड डार्सल, एक जो है मिड डार्सल है, एंड अदर मिड वेंट्रल, और एक क्या है, मिड वेंट्रल है। तो आप समझ गए। आगे है व्हिच रन्स अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ बॉडी, जो बॉडी के पूरे आगे वाले हिस्से से लेकर के पीछे वाले हिस्से तक फैली होती हैं। आगे है वेंट्रल कार्ड एक्सटेंड, वेंट्रल कार्ड देखिए इसकी बात की जा रही है, आप ध्यान दीजिएगा। वेंट्रल कार्ड एक्सटेंड मतलब फैली होती है अप टू, कहां तक फैली होती है, कॉलर ट्रंक सेप्टम। ये देखिए कॉलर ट्रंक सेप्टम है, ये कॉलर है ये ट्रंक है, दोनों के बीच का ये क्या है, सेप्टम है, यानी कि बांटने वाला पोर्शन है। यहां से ऊपर कॉलर है और यहीं से नीचे ट्रंक है, तो कहां तक ये फैली हुई है, तो कॉलर ट्रंक सेप्टम तक फैली हुई है। एंड कनेक्टेड, और जुड़ी हुई है विथ डार्सल कार्ड, और यहां पर ये किससे जुड़ी हुई है, डार्सल कार्ड से जुड़ी हुई है। और किसके द्वारा जुड़ी हुई है,
तो बाय सर्कम इंट्रिक नर्व रिंग, किसके द्वारा जुड़ी हुई है? सर्कम इंट्रिक नर्व रिंग, सर्कम इंट्रिक नर्व रिंग के द्वारा यह डॉर्सल कार्ड से जुड़ी हुई है। कौन जुड़ी हुई है? तो वेंट्रल कार्ड जुड़ी हुई है। आगे फिर देखिए क्या है, डॉर्सल कार्ड एक्सटेंड एंटेरियरली अप टू बेस ऑफ प्रोबोसिस, यानी जो डॉर्सल कार्ड है इसकी बात की जा रही है, यह पूरा आगे की तरफ फैली होती, एक्सटेंड का मतलब फैली होती है, और कहां तक फैली होती है? अप टू बेस ऑफ प्रोबोसिस, प्रोबोसिस के बेस तक फैली हुई है। एंड कनेक्टेड विथ, और किससे जुड़ी है? एंटेरियर नर्व रिंग, यानी कि एंटेरियर नर्व रिंग से जुड़ी हुई है। आप देख पा रहे हैं यहां पर ये वाली स्ट्रक्चर क्या है? एंटेरियर नर्व रिंग है। एंटेरियर नर्व रिंग से जुड़ी हुई है कौन? डॉर्सल नर्व कार्ड। किससे जुड़ी हुई है? एंटेरियर नर्व रिंग से जुड़ी हुई है। आगे है इन कॉलर रीजन, यानी कॉलर वाले रीजन में डॉर्सल कार्ड लीव द एपिडर्मिस, जो डॉर्सल कार्ड है यह एपिडर्मिस को लीव कर देती है, छोड़ देती है। मैंने अभी बताया है कि यहां पर एपिडर्मिस के पास होती है और ट्रंक वाले रीजन में भी एपिडर्मिस के पास होती है, लेकिन कॉलर वाले रीजन में एपिडर्मिस को छोड़ देती है, अलग हो जाती है। तो उसी बात को यहां पर कहा गया है इन कॉलर रीजन, यानी कॉलर रीजन में डॉर्सल कार्ड लीव द एपिडर्मिस, टार्सल कार्ड एपिडर्मिस को लीव कर देती है, छोड़ देती है। एंड इट इज सपोज टू बी नर्वस सेंटर ऑफ द एनिमल, और ऐसा माना जाता है कि यही कॉलर वाले रीजन में जो डॉर्सल नर्व कार्ड पाई जा रही है यही इसके नर्वस सिस्टम का सेंट्रल एरिया है, यानी सेंटर पोर्शन है। लेकिन आगे लिखा गया है बट अनलाइक ब्रेन, लेकिन ब्रेन की तरह से नहीं है। भले सेंट्रल एरिया तो है लेकिन ब्रेन की तरह से नहीं है। ऐसा मत समझिए जैसे हम लोगों में सेंट्रल एरिया में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ब्रेन को रखा जाता है, तो यहां पर ब्रेन नहीं है। अनलाइक ब्रेन, यानी ब्रेन की तरह से नहीं है। इट हैज नो कंसंट्रेशन ऑफ नर्व सेल्स, इसके पास नर्व सेल की कंसंट्रेशन नहीं होती है, यानी बहुत सारी नर्व सेल नहीं पाई जाती है। इट कंटेन्स सम जियांट्स नर्व सेल्स, यानी कि इनके पास जो है नर्व सेल्स की कंसंट्रेशन तो नहीं होती है इस कॉलर वाले रीजन में जो नर्व कार्ड है, लेकिन कुछ जियांट नर्व सेल्स पाई जाती हैं या नर्व फाइबर पाए जाते हैं। वो क्या काम करते हैं? विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपल्स, जो इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, यानी सूचनाओं को भेजने का काम करते हैं ओवर द बॉडी, यानी कि पूरी शरीर में, पूरी शरीर में सूचनाएं भेजने का काम करते हैं। जो यहाँ पर जियांट सेल पाई जाती हैं या जियांट नर्व सेल पाई जाती हैं। कंसंट्रेशन ऑफ नर्व सेल नहीं पाई जाती है, यानी बहुत सारी कोशिकाएं तो नहीं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ जियांट कोशिकाएं पाई जाती हैं। जियांट का मतलब बड़ी प्रभावी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो पूरी बॉडी में सूचनाओं को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, भेजने का काम करती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से बेलनोग्लासेस का नर्वस सिस्टम आप अच्छे से समझ पाए होंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट कर लीजिए, फिगर भी बना लीजिए और 2-3 बार पढ़ करके इसे अच्छे से याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे से लिख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।